आपके लिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ख़ास टॉपिक जिसके बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा, और इजाफा नहीं हुआ तो आप इस मुसीबत से भी नहीं निकल पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एफबीआर के नोटिस क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, और ये किन लोगों को आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं, और इसका हल क्या है। इसका हल भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, इसकी वजूहत भी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने देखना है वीडियो को बिना स्किप किए, ताकि आपको तमाम मालूमात आसानी से पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो एवरीवन, आपके लिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ख़ास टॉपिक जिसके बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा, और इजाफा नहीं हुआ तो आप इस मुसीबत से भी नहीं निकल पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एफबीआर के नोटिस क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, और ये किन लोगों को आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं, और इसका हल क्या है। इसका हल भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, इसकी वजूहत भी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने देखना है वीडियो को बिना स्किप किए, ताकि आपको तमाम मालूमात आसानी से पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और इसकी भी वजह भी पता चल सके कि एफबीआर के नोटिस किस वजह से आ रहे हैं और उसका हल क्या है। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब चलते हैं बस टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एफबीआर के नोटिस क्यों वसूल हो रहे हैं, किस लिए वसूल हो रहे हैं, और किन लोगों को वसूल हो रहे हैं, और इसकी वजूहत क्या हैं, किन वजूहत की वजह से ये एफबीआर सबको नोटिस जारी कर रहा है, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर्स हो, और इसके हल क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इस पॉइंट्स को आप चाहे तो नोट पैड लें, उसमें आप पॉइंट को नोट करते रहें। और दूसरा तरीका ये, आप वीडियो को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो। तो चल, आज का टॉपिक है हमारा एफबीआर के नोटिस क्यों आते हैं। एफबीआर के नोटिस आने की वजह कोई बेबुनियाद वजह पे नहीं आते, इसके पीछे काफी वजूहत हैं, जिसमें से कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और उसका हल भी इसमें ही बताऊंगा। वो बेसिक पॉइंट क्या है कि एफबीआर के नोटिस आने की वजह, सबसे पहला पॉइंट ये रख लें कि कुछ लोग होते हैं कि अपने रजिस्ट्रेशन खुद करने बैठ जाते हैं, जबकि वो उनका अपना काम नहीं होता। जिस तरह के मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे डॉक्टर का काम डॉक्टर का होता है, वकील का काम वकील का होता है, XYZ किसी भी फील्ड का इंसान हो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने चंद पैसे बचाने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन खुद कर बैठते हैं, और उनसे गलत रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे पॉइंट में वजह ये होती है कि इसमें आपकी भी गलती नहीं होती कि आपने रजिस्ट्रेशन गलत करी या सही करी। दूसरे पॉइंट में वजह ये होती है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जब उनके पास नोटिस आता है तो वो हिल जाते हैं कि हमारे पास ये नोटिस क्यों आया। उसकी वजह ये होती है कि माजी में कभी आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई कार या किसी भी किस्म की बैंक से लेन देन करी है, और आप उनको अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ जाहिर सी बात है CNIC, जो कि हर डॉक्यूमेंट के साथ लाजमी देना होता है, आप उनको देते हैं। उसमें होता क्या है, कुछ एजेंट हजरात हैं जिसमें वो आपसे डबल टैक्स ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता, और आपकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में कर देते हैं, और आपका सिंगल टैक्स आगे पे करते हैं और आपसे डबल टैक्स ले लेते हैं। दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी रिटर्न खुद फाइल करने बैठ जाते हैं। अब रिटर्न फाइल करने की वजह मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न तो फाइल हर कोई कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, जाहिर सी बात है। इंग्लिश में उसको आप उर्दू ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। अब वो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, वकील का काम वकील जानता है। तो इसी तरह होता है कि आपको टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करना आती, आप खुद से टैक्स रिटर्न सबमिट करना के लिए बैठते हैं, अपने चंद पैसे बचाने के लिए, फीस बचाने के लिए साल की। तो आपको ये नुकसान होता है कि आपको टैक्स रिटर्न के हेड नहीं पता होते। लेट सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे कि सैलरी पर्सन है आप, और आपने गलती से उसको बिजनेस की कॉलम में एंटर कर दिया, तो ये भी आपकी नोटिस आने की एक वजह हो सकती है। और इसके बाद एक और पॉइंट ये है कि एफबीआर ने एक सिस्टम बनाया, वन विंडो सिस्टम, जिसमें एफबीआर ने स्टेट बैंक और नादरा से हम सब का डेटा इकट्ठा कर लिया है जो एफबीआर के पास मौजूद है। अब वो मौजूद किस तरह से है कि CNIC सबको पता है, हर इंसान की अपनी एक जाती शनाख्त होती है। अब वो जाती शनाख्त जब नादरा से एफबीआर ने लिंक ले लिया है, हमारे नाम पे साइकिल से लेके चाहे एरोप्लेन तक जो हमारे नाम पे होगा वो एफबीआर को पता होगा। हमारे नाम पे क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमारे नाम पे क्या बैंक अकाउंट्स हैं, क्या हमारा टर्नओवर है, हम सैलरी पर्सन हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, या XYZ
हमारी अदर सोर्सेज क्या हैं। तो एफबीआर के पास हमारी ये तमाम मालूमात हैं। एफबीआर ऐसी सूरत में आपको नोटिस सेंड करता है जिसमें आपको इंटीमेशन किया जाता है कि आप फाइलर हो जाएं। फिर भी आप फाइलर नहीं होते तो आपको बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट और आपको अहम बताता चलूं कि सबसे बड़ा और अहम पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी हुई है, उन्होंने अपना एनटीएन सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं वो अपना, और उन्होंने वक्ती तौर पे अपने एनटीएन सर्टिफिकेट लेने के बाद अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद रिटर्न सबमिट नहीं करी। जब रिटर्न सबमिट नहीं करी साल पूरा होने के बाद, जैसे कि 1 मार्च को जो है एटीएल की लिस्ट अपडेट होती है, उसमें आपको नॉन फाइलर शुमार कर दिया जाता है। अब नॉन फाइलर होने के बाद जब नेक्स्ट ईयर लगता है, जैसे कि लेट्स सपोज अभी 2024 चल रहा है, 2024 के बाद अब 28 फरवरी को क्लोजिंग होगी। 30 सितंबर तो वैसे रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट है। 28 फरवरी को जब एटीएल की लिस्ट अपडेट होती है, वो 1 मार्च को पोर्टल पे शो होती है और उसमें पता चलता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। तो यहाँ ये पता चलता है कि अगर आपने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी तो आपके पास नोटिस आते हैं। अब इसका हल क्या है, अब चलते हैं हल की तरफ। लेकिन हल की तरफ चलने से पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसी तरह की मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास वक्त से पहले तमाम इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जो पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन से मुतालिक है। और स्क्रीन पे जो मेरा नंबर चल रहा है, अगर आप फाइलर होना चाहते हैं इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये 2 नंबर मेरे चल रहे हैं, इन दोनों नंबरों पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी सोच से बढ़कर अच्छी सर्विस दी जाएगी। पेड सर्विस यूज करने के लिए आप इन दोनों नंबरों को यूज कर सकते हैं। ये तमाम मैंने आपको बातें बता दी। अब इसका हल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगा इसके हल में कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करना आती तो आप खुद से रजिस्ट्रेशन ना करें, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट का हल क्या है कि आप अगर कहीं पे कोई सेल परचेज के लिए जाते हैं, बैंक में अकाउंट्स वगैरह ओपन करते हैं, उसके बाद या आप कोई गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो आप उसके बाद लाजमी अपना जो है चेक किया करें एटीएल स्टेटस क्या है, कि आपकी किसी ने चालाकी से आपको बिना बताए आपको रजिस्टर तो नहीं कर दिया। तो ये चीज़ आप लाजमी चेक किया करें। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कुछ लोग अपने रिटर्न को सबमिट करने बैठ जाते हैं। अब उनके लिए मैं बस यही कह सकता हूँ कि उन्हें चाहिए कि अगर उन्हें रिटर्न सबमिट नहीं करना आती तो वो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से रब्ता करें और अपनी रिटर्न उनसे सबमिट करवाएं। खुद से अपने रिटर्न पे कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, नहीं तो बाद में नुकसान आपने ही उठाना है। तो बस मैं आपको ये मशवरा दूंगा। और आखिरी जो पॉइंट का हल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने एनटीएन नंबर अपना जनरेट कर चुके हैं, आप रेगुलर फाइलिंग कर रहे थे और आपने फाइल नहीं करी और गैप आ गया है, तो आप पहली फुर्सत में आप जो है अपनी गुज़िश्ता जितनी भी रिटर्न है उसको सबमिट करें और जो अभी हालिया जो रेगुलर टैक्स ईयर चल रहा है 2024 के, इसको भी सबमिट करें। तो आपको किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आएगा। ये तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत समझ में आया होगा, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जाते जाते आपसे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बार थोड़ा वीडियो इसलिए लेट हो गई कि कुछ दिनों से मसरूफियात ज़्यादा थी। जैसे कि आपको पता है टैक्स ईयर 2024 की अभी सीज़न चल रहा है, तो हमें अपने काम में इतनी मसरूफियात होती है, ना हमें दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। तो इस वजह से वीडियो इस बार लेट हो गए, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाह रहा हूँ। आइंदा इंशाल्लाह आपको वक्त पे वीडियोस मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको फाइलर होने में दिलचस्पी है तो जो मैंने स्क्रीन पे पहले नंबर चलाए थे उन्हीं नंबर्स पे आप मुझसे रब्ता करके फाइलर हो सकते हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.